हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम इन कॉमर्स और उसका बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स का 4th ईयर का मतलब सेमेस्टर 7 और 8 का जो नया सिलेबस है वो आ चुका है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो सेमेस्टर 7 में 3 अकाउंट्स आपको आने वाले हैं। अकाउंट्स नंबर 1 जिसको बोलेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंट पेपर नंबर 1, फिर आएगा पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 3। ये तीनों अकाउंट्स जो है उसमें से आज फर्स्ट अकाउंट्स का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो चलिए वीएनएसयू की तरफ से जो सिलेबस आया है उसमें आज हम लोग अकाउंट्स का जो सिलेबस है वो डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, यहां पर आ जाओ। हाँ, ये जो आपको सिलेबस मैं बता रहा हूं वो आप पेपर नंबर 1 बोल सकते हो। देखो यहां पर कहीं पे लिखा भी होगा, ये रहा फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंट पेपर नंबर 1। ओके, तो ध्यान दें। और ये एकेडमिक ईयर 2026-27 से जो नया सिलेबस आया है वही है। ठीक है, जैसे आपको पता है कि इसके पहले तो बीकॉम में 7 सेमेस्टर और 8 सेमेस्टर होता भी नहीं था, तो इसी साल से ये स्टार्ट हुआ है। और यहाँ पर जो सबसे पहला चैप्टर है आपका FM1 के अंदर, अकाउंट्स पेपर 1 के अंदर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। ओके, चैप्टर का नाम है मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। और ये जो आपको पढ़ना है वो प्रोविजन अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग पढ़ना है और इसका वेटेज है 30%। अब देखो वेटेज 30% है तो हम इसको बोल सकते हैं कि सर 50 मार्क्स का पेपर का 30% अगर करते हो तो मैं बोलता हूं कि सर 15 मार्क्स। ओके, 15 मार्क्स का ये आपका चैप्टर बन सकता है। हो सकता है 15 से ज्यादा भी आए थोड़ा बहुत, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने आपने देखा ही है पिछले सेमेस्टरों में भी कि थोड़ा बहुत वेटेज में ऊपर नीचे होता है 1-2 मार्क्स का। ओके, तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो जाएंगे इसमें से। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन वाला चैप्टर है आपका। दूसरा एक चैप्टर रहेगा आपका अकाउंट्स फॉर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। क्या रहेगा? अकाउंट्स फॉर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो आपका चैप्टर है वो भी 30% का वेटेज है, मतलब 30% वेटेज मतलब 15 मार्क्स का आपका चैप्टर रहेगा। ठीक है, अब आप चेक करो कि यहां पर अगर आप देखो तो नॉन ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन में कितने कितने कंटेंट आपको पढ़ना है वो भी सब यूनिवर्सिटी ने यहां पर लिख के दिया है। और इसी बेस पे आपको सारे क्वेश्चन बनेंगे। ओके, सारे क्वेश्चन हम लोग पढ़ाएंगे आपको, हर एक टाइप के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है वो सारे पढ़ेंगे। ओके, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जितना पढ़ा रहे हैं वो आप अच्छे से पढ़ोगे, आराम से क्लियर कर पाओगे। ओके, तो 15-15 मार्क्स के 2 चैप्टर हो गए। अब उसके बाद एक थर्ड चैप्टर है जो कि चैप्टर है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। और ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन है उसमें इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 115 और इसमें 15% वेटेज है, मतलब 15% वेटेज कितना हो जाता है तो 7.5 मार्क्स। ओके, मतलब 7 या 8 मार्क्स के आसपास का समझ सकते हैं। और इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है वो भी लिखा है। ऑब्जेक्ट, ओके, फिर कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन, फिर सेटिस्फेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई ओवर द टाइम। ये 3-4 टॉपिक जो आपको यहां पर दिखे रखे वही टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, चलो उसके बाद बात करेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 109। ये वाला टॉपिक है और ये वाला टॉपिक है जिसमें आपको 15% वेटेज है। अगेन मतलब अगेन आप बोल सकते हो कि सर 7.5 मार्क्स का यहां से आ सकता है टॉपिक। और इसमें भी कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो यहां पर क्लियर कट लिखा है। ठीक है, जिसमें इंट्रोडक्शन है, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स है, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी है, एसेट्स आ गई, लायबिलिटी भी आ गई, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और डी रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स और एम्बेडेड डेरिवेटिव्स। ओके, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। मेरे ख्याल से इसमें ओनली थियरी होगी। ठीक है, क्योंकि अभी तक देखो ये तो सिलेबस आया है, अब इसको पढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या है उसमें, तो सब धीरे धीरे निकल के आएगा कि हाँ क्या क्या पूछ सकते हैं। फिलहाल तो सिलेबस है, हम लोग 2 चैप्टर तो यहाँ पर दिख ही रहे कि जो प्रैक्टिकल पूछेंगे उसके वेटेज से ही पता चल जाता है कि यहाँ पर आपको बड़े क्वेश्चन जो आते हैं 14-14 मार्क्स के वो यहीं से आएंगे।
और यहां से अगर कुछ पूछा भी तो मेरे ख्याल से आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं 2-2 या 3-3 नंबर वाले, 4 या 5 नंबर वाले, या थियरी जो पूछते हैं 4 या 5 नंबर वाली, वो यहां से आ सकती है। उसके बाद एक और चैप्टर है जो तो एकदम थियरी है, रोल ऑफ अकाउंटिंग इन एशियंट इंडिया। ये सिर्फ थियरी है, मतलब पुराने जमाने में जो अकाउंटिंग होती थी उसकी जो रोल है वो आपको यहाँ पर दे रखी है, और 10% का वेटेज है, मतलब समझो सिर्फ 5 मार्क्स का यहां से पूछ सकते हैं। छोटा सा थियरी आएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। तो आपके 2 सब्जेक्ट यहाँ पर प्रैक्टिकल दिख रहे हैं, और 2 सब्जेक्ट दूसरे, मतलब 2 टॉपिक आपके प्रैक्टिकल दिख रहे हैं, और यहाँ पर जो 2 टॉपिक है उसमें इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको पढ़ना है, ठीक है, पढ़ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद यहां पर एक चीज आप नोटिस करो, तो यहां पर बोला है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम शेल नॉट एक्सीड 70% ऑफ टोटल वेटेज। मतलब आपका जो पेपर है 50 मार्क्स का, उसमें 70% जो आपका वेटेज है वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का होगा, मतलब सम्स वगैरह होंगे। तो 50 में से समझो 35 मार्क्स का तो आपके सम्स वगैरह आएंगे, ओके। और आपको पता ही, आप जब टीवाई में करके आए, आप एसवाई में करके आए, तो आपको पता है कि आपको 12 मार्क्स की तो थियरी पूछते ही पूछते, ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी कुछ थियरी पूछते हैं। तो मतलब आपको 35 मार्क्स का तो क्वेश्चन जो है पेपर, वो आपका क्या रहने वाला है, प्रैक्टिकल पूरा 35 मार्क्स का, 15 मार्क्स के आसपास की कुछ थियरी आएगी, ठीक है, ओके। चलो, और देखो यहां पर क्लियर कट लिखा है कि जो रिसेंट डेवलपमेंट इन द पेपर बी कंसीडर एज अ इम्प्लाइड पार्ट ऑफ द करिकुलम। मतलब ये जो आपका करिकुलम है, अगर उसमें कोई भी रिसेंट चेंज होता है, गवर्नमेंट समझो कुछ रूल्स वगैरह चेंज करती है, ठीक है, जैसे कंपनीज एक्ट 2013 है, अगर उसमें कोई चेंजेस आता है तो जो रिसेंट चेंजेस है वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल तो अभी जो भी हमारा सिलेबस है उसमें जो भी चेंजेस है वो एप्लीकेबल होके ही हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कुछ भी पुराना नहीं पढ़ने वाले, ठीक है। तो ये आपका पेपर नंबर 1 FM1 बोलेंगे हम उसको, और इसका सिलेबस हो गया आपका सेमेस्टर 7 का, ठीक है। मैंने ये भी बता दिया कि कितना आपका चैप्टर है। अब यहां पर बात ये है कि सर इसके पेपर स्टाइल कैसे आएगी। तो देखो फिलहाल तो सिलेबस आया है, यूनिवर्सिटी जब पेपर स्टाइल भी देगी तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आपको पढ़ना तो स्टार्ट करना है, अगर स्टडी करोगे तब जाके जो भी पेपर स्टाइल आएगी उसके हिसाब से फिर हम लोग आगे एग्जाम दे पाएंगे। लेकिन इतना कंफर्म है कि जो भी पेपर स्टाइल रहेगी आपकी, उसमें कोई ज्यादा बड़ा चेंजेस नहीं आने वाला। जो आपने टीवाई बीकॉम में पेपर स्टाइल देखा होगा कि 10 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आते थे, 14 मार्क्स के 2 लॉन्ग क्वेश्चन आते थे, और 12 मार्क्स के पीछे थियरी आती थी, हो सके तो उसके आसपास ही वही पेपर स्टाइल रहेगी, कोई ज्यादा इतना चेंजेस नहीं होगा। 10 मार्क्स से शॉर्ट क्वेश्चन, 14 के 2 लॉन्ग क्वेश्चन, और आपका 12 मार्क्स की थियरी, ओके। तो चलिए कंप्लीट कीजिए इसको। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग FM2 के सिलेबस को डिस्कस करेंगे, ओके। गुड बाय और टेक केयर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।